बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो प्यारे व्यूअर, आज कुछ नया सीखते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं, आपको सिखाएंगे। तो आप तमाम दोस्तों से यही गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा देखें, इस वीडियो को मिस न करें। यहाँ पर हम बहुत से ऐसे फॉल्ट हैं वीएफटी के, आपको सिखाएंगे। आप बिल्कुल इस फॉल्ट को अपने ज़हन में नोट करें और अपने दिल में बिठाएं। इसके बाद बिल्कुल आप वीएफडी के मास्टर बन जाएंगे। तो दोस्तों, बहुत से ऐसे फॉल्ट होते हैं जिसके फॉल्ट के बारे में आपको इस तरह तफसीली वीडियो किसी ने नहीं दिखाया, जो आज हम आपको सिखा रहे हैं तफसील से। तो कुछ ऐसे फॉल्ट हैं, यानी इसके मैं सैंपल आपको देता हूँ कि अगर आपके सामने SP1 का फॉल्ट आ रहा है तो किस तरह हम वीएफटी को सेट करेंगे। इसी तरह दूसरे नंबर पे अगर आपके सामने SP0 का फॉल्ट आ रहा है, ये दोनों फॉल्ट एक जैसे हैं, SP1 और SP0, इसमें दोनों में फ़र्क है कहाँ से इसकी सेटिंग होती है वीएफटी पर। इसी तरह ये जो आप देख रहे हैं पावर ऑफ है, इस पावर ऑफ को किस तरह हम रिमूव करेंगे। कभी आपके पास वीएफडी होगा, जब वीएफडी को आप रीस्टार्ट करेंगे इसके बाद आपके सामने पावर ऑफ आ जाएगा। वो पावर ऑफ को किस तरह सॉल्व करेंगे। और इसके बाद OC1 की फॉल्ट वीएफडी में आता है, वो किस वजह से आता है, किस तरह हम समझेंगे OC1 को कि OC1 फॉल्ट किस लिए आ रहा है। यानी यूजू का फॉल्ट है, ये 5वें नंबर की है। और इस तरह आपको छठे नंबर पर OU3 का फॉल्ट भी देखने को मिलेगा इसी वीएफडी पर। बाद वक्त आपको यानी OU3 का सामना करना पड़ेगा, तो किस तरह आप सेट करेंगे। आखिर में लास्ट में आप यहाँ से OL1 यानी ओवरलोड की फॉल्ट भी यहाँ इस वीएफडी में आपको सिखा देंगे। तो आप तमाम दोस्तों से सिर्फ एक छोटी सी गुजारिश है, जो भी दोस्त इस वीडियो को देखेगा वो हमें एक लाइक देगा, यानी मेरे वीडियो को आप लाइक करेंगे। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल दबा दें, ताकि हम जब भी नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। तो चलते हैं पहली फॉल्ट के तरफ। जहां आप देख सकते हैं पहले नंबर पर हमारे वीएफडी में इस टाइम पावर ऑफ शो हो रहा है। तो इसके लिए हमें प्रोग्राम में जाना है। तो आप देख सकते हैं हम प्रोग्राम में चले गए, लेकिन यहाँ ये वीएफडी हमें पासवर्ड मांग रहा है। यानी इसमें कोई पासवर्ड पहले से ये भाई ने लगा दिया है। अभी जो है ना, इसका पासवर्ड किस तरह से खोलना है। अगर आपके वो पासवर्ड आपको याद है तो आप यहाँ, मैं इसको ट्राई करके यहाँ लगा रहा हूँ, देखते हैं शायद इसका पासवर्ड ये हो। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये पासवर्ड भी ये नहीं उठा रहा है। तो इस तरह आप ये डेटा और ये प्रोग्राम और डेटा, ये दोनों बटन एक साथ दबाएंगे तो इसका पासवर्ड ये खुद ब खुद खुल जाएगा। तो मैं यहाँ कोशिश करता हूँ, आप ट्राई करें। एक बार नहीं होगा, दूसरे बार, तीसरे बार, चौथे बार, आखिर में ये देगा यहाँ से। तो यहाँ मैं इसको ट्राई, एक बार जब मैंने दबाया तो इसने दे दिया है। अभी जो ना हम प्रोग्राम में, इसलिए के प्रोग्राम में हमें चले जाएंगे। तो पहले नंबर पे हमें जो ना पावर ऑफ जो ना शो हो रहा था। तो यहाँ अगर वोल्टेज की बात करें तो 265 वोल्ट है, क्योंकि हमारे वीएफडी 380 वोल्ट पर सेट है, इसीलिए यहाँ हमें पावर ऑफ का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आपको पावर ऑफ दो तरीके से आता है। अगर आपके यहाँ वोल्टेज पूरा आ रहे हैं फिर भी आपके वीएफडी पावर ऑफ दे रहा है, तो उसके लिए आपको अलग सेटिंग करना है। अगर आपके वीएफडी में वोल्टेज कम है, वोल्टेज कमी की वजह से आपकी वीएफडी पावर ऑफ दे रहा है, वो एक अलग सेटिंग है। इसमें दो सेटिंग है। पहली सेटिंग, अगर आपके वोल्टेज यहाँ पूरे हैं, आपका वीएफडी यानी पावर ऑफ दे रहा है,
तो इसके लिए आपको पीई की ग्रुप में जाना है, वहाँ आपको इसकी सेटिंग करनी है। अगर आपके वीएफडी में जहाँ आपके वोल्टेज पूरे आ रहे हैं लेकिन आपके वीएफडी पावर ऑफ शो कर रहा है, तो इसके लिए आप पहले जहाँ मैं इसको फिर दोबारा तो जहाँ हम इसके जो है ना ग्रुप में जाते हैं पीबी की, यानी पीबी की ग्रुप में जब हम जाते हैं दाखिल होते हैं, PB00 हमारे सामने आ रहा है। हम जहाँ डेटा एंटर करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ 1 लिखा हुआ है। इसी तरह P01 में भी 1 लिखा हुआ है और P02 में 2 लिखा हुआ है। इसी तरह हमें वापस यहाँ आना है P00 में। PB00 में जब हम आ जाएंगे, जहाँ डेटा एंटर करेंगे, जहाँ 1 मिल रहा है आप इसको 0 करेंगे, डेटा एंटर करेंगे, फिर जहाँ प्रोग्राम से निकलेंगे इस तरह आपके सामने पावर ऑफ शो होगा। आप जब ये बटन आप दबाएंगे तो आपका ये पावर ऑफ ख़त्म होगा। फिर इसके बाद आप अपने वीएफडी की सेटिंग करें। सेटिंग के बाद फिर आपको जहाँ चले जाना है पीई यानी 00 में, PB00 में फिर आपको जाना है यहाँ पहले आपने 0 किया था, फिर आपको जहाँ 1 करना है, फिर डेटा एंटर करना है। दोस्तों ये क्यों हम 1 कर रहे हैं, ये इसीलिए कर रहे हैं कि अगर आप इसको 0 पे रखेंगे कि ये इसका फॉल्ट बंद हो जाएगा, आपको फॉल्ट नहीं देगा, आपका वीएफडी का जलने का भी खतरा है। जब फॉल्ट देगा तो वीएफडी ऑटोमेटिक खुद बंद होगा। तो पहले पावर ऑफ एक बार ख़त्म होगा आपका, फिर इसके बाद आप इसको 1 करके डेटा एंटर करेंगे। एक तरीका तो ये है पावर ऑफ की। दूसरा तरीका ये है, आप जहाँ पीई ग्रुप में दाखिल हो जाएंगे, डेटा एंटर करेंगे, जहाँ इसका कोड लगा के जहाँ इसकी 4 की सेटिंग में आप जाएंगे, जहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे से वोल्टेज कम आ रहे हैं इसीलिए पावर ऑफ शो कर रहा है। तो उसके लिए आप जहाँ इसको कम करेंगे, वोल्टेज को आप यूँ ही कम करेंगे तो आपकी वीएफडी मैंने 240 पे रख रहा हूँ, डेटा एंटर किया तो आप देख सकते हैं कि जहाँ से हम जब निकले हैं तो हमारे जो है ना वीएफडी में पावर ऑफ का मसला ख़त्म हो गया। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं ये शिफ्ट की बटन से आप फिर वापस आ जाएंगे अपने फ्रिक्वेंसी पर। जो भी आपको कोई डिजिट जहाँ आपका गलत होगा आप जहाँ परेशान हो जाएंगे कि क्या है, अभी आपके सामने जो 0 1 आ रहा था, ठीक है ना, तो यहाँ से हमने वो 0 इस तरह 0 0 आपको देखने को मिल रहा था, क्योंकि मैंने तो वीएफडी को इसको सेट किया 240 पे लेकिन फ्रिक्वेंसी नहीं आ रहा था। तो जहाँ आपकी फ्रिक्वेंसी अगर नहीं आ जाएगा तो आप इस तरह शिफ्ट की बटन दबाएंगे तो आपकी फ्रिक्वेंसी वापस आ जाएगी। अभी आप देख सकते हैं फ्रिक्वेंसी हमारा वापस आ गया। तो ये वीएफडी हमारा जो ना हो गया तैयार। यानी पावर ऑफ के 2 तरीके हमने आपको सिखाए। एक PB00 में आपको जब वहाँ जाके 1 को 0 करना है, फिर आप पावर ऑफ ख़त्म करेंगे। ये बाज़ औकात आप जो भी वीएफडी होता है आप वीएफडी को रीस्टार्ट करेंगे, इसके बाद पावर ऑफ आ जाता है। तो वो उसके लिए यही सेटिंग है। आप P00 में जाएंगे और वहाँ 1 होगा, 1 को 0 करेंगे, फिर डेटा एंटर करेंगे, आपका पावर ऑफ ख़त्म हो जाएगा। फिर दोबारा आपको जाना है PB00 में, फिर वहाँ 0 होगा, 0 फिर आपको 1 करके डेटा एंटर करना होगा। तो इस तरह से आपके जो ना वीएफडी में पावर ऑफ का ये फॉल्ट ख़त्म होगा। तो इसके बाद हमारे सामने SP1 की फ़ॉल्ट, यानी दोस्तों SP1 की फ़ॉल्ट क्यों आता है? SP1 की फ़ॉल्ट इसीलिए आता है अगर हम वीएफडी को सिंगल फेस पे चलाते हैं, यानी 3 फेस की ये वीएफडी है, ये 3 तारों की वीएफडी है, जहाँ UVW की 3 तारें हम इस्तेमाल करते हैं। अगर आप उन तीनों तारों में से 2 तार इस्तेमाल करेंगे, यानी U और W आप इस्तेमाल करेंगे, V को छोड़ देंगे, तो इस तरह आपके सामने SPO का फॉल्ट आ जाएगा। यानी SPO का मतलब यही है कि आप जो तार इस्तेमाल कर रहे हैं वो तार आपका जो ना सही या नहीं है,
तो इस तरह ये फॉल्ट जो है ना SP1 की ख़त्म करने के लिए तो आपको जहाँ फिर जाना है उसी ग्रुप में जो पहले मैंने आपको दिखाया था, उसी ग्रुप में आपको जाना है। ये PB में PB00 में आपको फिर जाना है। जहां आपको 1 मिलेगा, आप एक बार इसको 0 करेंगे, डेटा एंटर करेंगे, फिर दोबारा जब आप यहाँ स्टॉप की बटन दबाएंगे तो आपका वो SP1 का फॉल्ट ख़त्म होगा। फिर दूसरी बार आपको यहाँ P00 में आना है। पहले आप PB में जाएंगे, PB के बाद P00 में आ जाएंगे, डेटा एंटर करेंगे, जहाँ आप इस सिफर को फिर दोबारा 1 करेंगे, क्योंकि ये फॉल्ट खाली हमें ख़त्म करना था। हमने फॉल्ट ख़त्म कर लिया। अभी जो है ना हम दोबारा इसको लगा देंगे ताकि जो भी नया फॉल्ट आ जाए ये VFD हमें बता दे। तो इस तरह से SP1 का फॉल्ट आप ख़त्म कर सकते हैं। बाज़ औक़ात SP1 का फॉल्ट आपके वोल्टेज की वजह से आती है, यानी सोलर पैनल के वोल्टेज या आप वापडा के ऊपर चला रहे हैं। अगर वापडा के वोल्टेज ज़्यादा हो जाएंगे तो SP1 का फॉल्ट आ जाएगा। अगर वापडा की वोल्टेज कम हो जाएंगे फिर भी SP1 का फॉल्ट आ जाएगा। तो उस हालत में आपको इस VFD में PE11 को टेस्ट करना है, इसको ज़्यादा करना है या कम करना है। ज़्यादातर आप PE11 को कम कर दें तो आपके सामने फॉल्ट वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद अगर नहीं हो रहा है तो फिर आप यहाँ PE00 में जाएंगे, यहाँ डेटा एंटर करके यहाँ इस 1 को 0 करके फिर डेटा एंटर करेंगे, तो इस तरह से आपका जो है ना यहाँ से बन जाएगा। तो ये तो हो गया SP1 की फॉल्ट। तीसरी नंबर पे हमारा जो ना फॉल्ट आ रहा है SPO, यानी SP1 और SPO ये तो लगते हैं एक जैसे फॉल्ट, लेकिन इसमें भी फ़र्क है। अगर आपके VFD में SPO का फॉल्ट आ रहा है, यानी SPO का फॉल्ट आ रहा है, तो आप यही अंदाज़ा कर लें कि आपके VFD के UVW की 3 जो तार हैं, जो आपके टर्मिनल लगे हुए हैं, या तो आपके कोई टर्मिनल काम नहीं कर रहा है VFD का, तो इसीलिए SPO का फॉल्ट आ रहा है, या आपके केबल की जो तार है वो जा रही है मोटर में, उसमें कोई ऐसा जगह है जिसमें वो जो ना शॉर्ट है, यानी एक वायर काम नहीं कर रहा। आप इसको अपने जहन में बिठाएं कि अगर SPO का फॉल्ट हमारे सामने आ जाए तो हमें यही पता होना चाहिए कि हमारे VFD में जो तार जा रहे हैं एक तार काम नहीं कर रहा है। इसके अंदर आपका मोटर भी ख़राब होगा, इसके अंदर आपका केबल भी ख़राब होगा, इसके अंदर बहुत कुछ होंगे। इसके चेक करने के लिए आप पहले VFD को जो है ना बंद करें और 3 फेस जो आपके UVW लगे हुए हैं वो 3 फेसों के तार खोलें जो आपके मोटर में जा रहे हैं। इसके बाद VFD को चलाएं। अगर आपका VFD यानी शुरू से 5000 तक आपकी फ्रिक्वेंसी चली गई तो आपकी VFD सही है, आपके मोटर ख़राब है या आपके केबल ख़राब है, तो आप बाद में केबल को भी चेक करेंगे, मोटर को भी चेक करेंगे, इसके बाद आपका ये मसला हल होगा। तो ये हो गया SPO की फॉल्ट। इसके बाद OC1, यानी OC1 क्यों आता है? OC1 का फॉल्ट दोस्तों मोटर के जलने के लिए भी आता है। अगर आपके केबल के 2 तार, यानी इसी तरह अगर SP1 की बात करें तो SP1 फॉल्ट हमें यही बताती है कि एक तार जो है ना डैमेज हो गया है, यानी तीनों तारों में से एक जला हुआ है यानी ख़त्म है। तो इस तरह OC1 की फॉल्ट हमें यही बताता है कि 2 तार आपस में टच हैं, 2 तार आपस में टच हैं। इसमें आपके मोटर के अंदर भी तार जब जल जाते हैं फिर टच होते हैं, फिर भी OC1 का फॉल्ट आ जाएगा। इसमें अगर आपके केबल है कोई जगह में 2-3 ऐसे जोड़ आपके हैं, वहाँ से अगर कोई जोड़ आपस में टच होगा फिर भी OC1 का फॉल्ट देगा। तो इस तरह इसके ख़त्म करने का भी यही तरीका है कि जो जोड़ आप लगाए हुए हैं उस जोड़ को खोलें, उसको चेक करें अलग-अलग करके, फिर दोबारा लगा दें। तो इस तरह आप OC1 का फॉल्ट भी ख़त्म कर सकते हैं। वरना अगर आपके केबल में कोई ख़राबी नहीं है तो इसके बाद आपकी मोटर में ख़राबी जाती है, मोटर आपको फिर रिपेयरिंग के लिए उस्ताद हज़रात के पास ले जाना होगा।
तो दोस्तों ये आपकी हो गई है चौथी फॉल्ट। इसके बाद हमें जुजू फॉल्ट का सामना करना पड़ता है कभी कभार। तो प्यारे दोस्तों, जुजू फॉल्ट ख़त्म करने के लिए हमें किस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो पहले नंबर पे तो हम अगर वीएफडी को जहाँ रीस्टार्ट करेंगे, इसका कोड मैं निकाल के फिर आपको दिखाऊंगा कि यहाँ अभी आप देख सकते हैं। अगर हम वीएफडी को रीस्टार्ट करने से पहले चेक करें PB4 को, तो आप देख सकते हैं 85 पे रखा हुआ है, और PB5 को अगर देखेंगे तो 5000 पे रखा हुआ है। तो इसके बाद अगर आप जहाँ वीएफडी को रीस्टार्ट करेंगे, यानी P0 में आपको रीस्टार्ट करने के लिए P0 में जाना है और P017 में जाना है। नीचे के अप एरो में आप सीधा दबाएंगे तो आपके सामने P017 आ जाएगा। डेटा एंटर करेंगे, जहाँ से फिर आ रहा है इसको 1 करेंगे, फिर डेटा एंटर करेंगे, ये वीएफडी रीस्टार्ट हो गया। अभी रीस्टार्ट के बाद अगर आप वीएफडी का सेटिंग करेंगे, फ़र्ज़ करें आप PB की सेटिंग करेंगे यानी PB4 की, तो ये 80 पे है। अभी जब आप इस वीएफडी को इसी तरह 80 पे रखकर चलाते हैं तो आपके सामने जुजू का फॉल्ट आ जाएगा। अगर आपके सोलर पैनल ज़्यादा हैं, अगर आपके सोलर पैनल कम हैं तो आपके पानी की प्रेशर कम होगी। तो अभी आपको खुद सोचना है और इस बात को नोट करना है कि जब हम जहाँ PB4 की सेटिंग करेंगे, अगर हमारी सोलर पैनल ज़्यादा हैं हमारे पास, यानी जुजू का फॉल्ट आ रहा है, तो पहले आप जुजू फॉल्ट के लिए इसको बढ़ाएंगे यानी 90 करेंगे। फिर इसके बाद अगर आप देखें फिर भी जुजू का फॉल्ट आ रहा है, इसको 100 करेंगे। अलबत्ता एक बात आपको ज़रूर रखना है ख्याल, जहाँ 80 अगर आपकी वीएफडी में है, आप तो जहाँ PB5 को लाजमी चेक करेंगे सोलर के लिए, जहाँ आप इसको 5000 करेंगे। बाज़ औक़ात अगर आप वापडा पे चला रहे हैं, वापडा पर भी जहाँ हम तो ज़ीरो करते हैं, कुछ ऐसे वीएफडियाँ हैं जो वापडा पर जहाँ 5000 पे चलते हैं। अगर आप यहाँ वापडा के लिए 00 करेंगे, आपके वीएफडी में जुजू का फॉल्ट आ जाएगा। तो उसी वक्त आप जहाँ चेक करें, इसको 5000 करके वापडा पे चलाएं, आपका वीएफडी सही चलेगा। तो जुजू फॉल्ट यानी ख़त्म करने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन हैं। पहली ऑप्शन, जुजू ख़त्म करने के लिए PB04 की सेटिंग आपको बढ़ाना है और PB05 की सेटिंग आपको 0 से यानी 5000 करना है। तो ये 2 तरीके हैं। इसके बाद अगर आपकी जहाँ से भी नहीं ठीक हो रहा है तो आप PE11 में जा सकते हैं, यानी PE11 की अगर आप सेटिंग देखेंगे तो वहाँ आमतौर पर 100 लिखा होगा, तो आप उसको कम करेंगे यानी इसको डाउन करेंगे, 50, 60, 70 के ऊपर ले जाएंगे, तो इस तरह आपका जो है ना वहाँ से भी सही होगा। तो इसके बाद हमारे सामने ओजू 3 का फॉल्ट आ जाएगा, यानी ओजू 3 का फॉल्ट हमारे ओवर वोल्ट यानी हमारे वोल्टेज जितना ओवर हो जाएंगे तो हमें ओजू 3 का फॉल्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ अगर हम यहाँ से आप देख सकते हैं, इस ग्रुप को खोलेंगे, ये 40721 सॉरी ये कोड लगा के अभी जो है ना हमने इससे जो है ना PE की ग्रुप को खोला है। अभी आपके सामने हम इस वीएफडी को ओजू 3 का फॉल्ट एक बार लिखवाएंगे। तो किस तरह हम लिखवाएंगे, यानी हमें इसके वोल्ट ज़्यादा करने हैं, पहले से वोल्ट कम है। ओजू 3 आमतौर पर वोल्ट ज़्यादा होने की वजह से आता है। तो इस तरह हम जाएंगे जहाँ 10 में, जहाँ 100 है हम इसको बूस्ट करेंगे ताकि ज़्यादा वोल्टेज आ जाए और वीएफडी ओजू 3 का फॉल्ट दे। तो जहाँ मैं इसको 150 पे के ऊपर ले जा रहा हूँ, जहाँ डेटा एंटर करूँगा, तो आप देख सकते हैं कि फ़ौरन हमारे पास यानी ओजू 3 का फॉल्ट आ रहा है। तो दोस्तों, ओजू 3 फॉल्ट ख़त्म करने के लिए आप PE10 को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप PE10 में जाएंगे तो पहले आप यहाँ
100 लिखा होगा। अगर आपके वोल्टेज ज़्यादा हैं, आपके सामने OU3 का फॉल्ट आ रहा है, यानी आपके VFD में यहाँ कितना लिखा है, 100 लिखा है, आपके VFD में OU3 का फॉल्ट आ रहा है, तो आप इसको पीछे से कम करेंगे। अगर यहाँ आप के VFD में यानी OU3 का फॉल्ट नहीं है, वोल्टेज आपके कम है, तो यहाँ 10 में आप इस तरह वोल्टेज को बॉस देंगे। आपने देखा है कि मैंने 150 करके इस VFD से OU3 का फॉल्ट मैंने लाया। तो इस तरह आप OU3 का फॉल्ट यहाँ से ख़त्म करेंगे। अच्छा, इसके बाद अगर आप यहाँ 7 में जाएंगे, जहाँ 410 लिखा हुआ है, यानी ये 220 या 230-40% है, तो ये 410 वोल्ट पर सेट होगा। अगर 410 से आपके वोल्टेज यहाँ आप अगर चेक करेंगे शिफ्ट की बटन से आपके ज़्यादा हैं, यानी 400 आपके 50 हैं, तो आप यहाँ 400 कितना करेंगे, 450 हैं, तो आप यहाँ आपके पीछे से 450 आ रहे हैं, तो यहाँ आप 460 करें, यानी 10 पॉइंट आप इसको जहाँ से बढ़ाएंगे फिर भी आपके सामने OU3 का फॉल्ट ख़त्म होगा। तो इस तरह से दोस्तों आप इस फॉल्ट को भी ख़त्म करेंगे। ये फॉल्ट है OU3 का। तो इसके बाद आखिरी फॉल्ट है दोस्तों OL1 की फॉल्ट। ये बहुत अहम फॉल्ट है। ये बाज़ औक़ात अगर आ जाता है तो ये हटने का नाम नहीं लेता। तो इसके लिए आपको पहले अपने VFD का जो ना पैरामीटर चेक करना है, यहाँ की 2 की, कि आपकी VFD कितनी कैपेसिटी क्या है। अगर आपकी VFD 4 किलोवाट की है तो आप इसके ऊपर 4 किलोवाट की मोटर चलाएं तो ये चल जाएगा, या 3 किलोवाट की। अगर आपकी VFD यानी छोटी है, आपकी मोटर बड़ी है, तो आपके सामने OL1 का फॉल्ट लाजमी आना है ही आना है। तो वो आप ठीक इसी तरह करेंगे कि आप जितने की यानी 10 HP की मोटर है तो आप 10 पावर की आप इन्वर्टर भी 10 की यूज़ करें, या इससे 11 की यानी इससे ज़्यादा की आप यूज़ करेंगे आपके लिए फ़ायदा है, कम की आपको नहीं करना है। तो यहाँ से आप सेटिंग अपने VFD का देखेंगे कि ये अभी 2.2 की VFD है ना, अभी इस पर हम 2-3 की मोटर बाद आसानी से चलाते हैं। अगर इससे ज़्यादा हमें चलाना होगा तो यहाँ हमारे VFD में कैपेसिटी ज़्यादा होना चाहिए। और इसके बाद अगर फिर भी यहाँ से आपकी सेटिंग नहीं हो रहा तो आपको P2 की सेटिंग लाजमी करना होगा। अगर आपके सामने OL1 का फॉल्ट आ रहा है, यहाँ 0P20 में आपको कुछ नहीं करना है, जहाँ 1 है ये हमारे VFD के मॉडल हमें बताएगा। तो इसके बाद P201 ये हमारे जो ना VFD की मोटर की यहाँ जो मोटर के किलोवाट हैं वो किलोवाट यहाँ आपको जो ना पुट करने हैं। अगर फ़र्ज़ करें आपके सामने आपका मोटर है 10 HP का, तो यहाँ 10 HP के यानी किलोवाट कितने बनते हैं, 7.5, यानी 7.5 10 HP के किलोवाट बनते हैं। इस तरह आप 7.5 यहाँ लिखेंगे और डेटा एंटर करेंगे, तो ये आपकी मोटर की जो है ना नेम प्लेट के ऊपर लिखा होगा, वो आपको डालना है। इसके बाद ये आपके जो ना RPM है, यानी इसके फ्रिक्वेंसी है, यानी 50 पे चल रही है, 60 पे चल रही है, 55 पे चल रही है, वो है। इसके बाद ये आपके RPM बताएगा। आपके जो मोटर है जिसके ऊपर नेम प्लेट में RPM आपका लिखा होगा, 2800 का भी हो जाएगा, 1600 का भी हो जाएगा, 1400 का भी हो जाएगा, जो भी हो जाएगा। जहाँ आप पुट करेंगे वो फिर डेटा एंटर करेंगे। इसी तरह आपकी वोल्टेज की बारी आती है। ये वोल्टेज है, अगर आप 240 220 वोल्ट पे चला रहे हैं, आपकी मर्ज़ी है, या आप PE ग्रुप में जाके वहाँ 380 करके अपने जो है ना मोटर को चलाएँगे। अगर आप 3 फेज़ की मोटर कोई चला रहे हैं, चाहे उसमें डीज़ल की पंप हो या आपके जो है ना दूसरा मशीन हो, तो उसको आप 380 वोल्ट पे चलाएँगे, क्योंकि वो 3 फेज़ की मोटरें होती हैं। अगर आप सिंगल फेज़ चलाना चाहते हैं तो सिंगल फेज़ के लिए यहाँ आप 220 करके सिंगल फेज़ की यानी मतलब ये है 2 तार आप निकाल के चलाएँगे। तो आपकी मर्ज़ी है, जहाँ आप
PE की ग्रुप में जाके PE04 में वो सेटिंग देखेंगे, वो सेटिंग वहाँ से करेंगे। तो इस तरह दोस्तों आप ये पूरा सेटिंग करेंगे। मैंने आपके लिए ये 7 फॉल्ट इस तरह के हैं। मैंने ये एक वीडियो आपके लिए बनाया, 7 फॉल्ट है टोटल। इस 7 फॉल्टों का यहाँ पर मैंने सब कुछ आपको सिखा दिया। और भी फॉल्ट रह गए हैं, वो बारीकी से बाद में आपको बताऊंगा। अगर आपको सीखना है, आज भी वक्त है, आप इस वीडियो को पूरा देखें, सीखें। और इस वीडियो के लिए ये 25 मिनट की वीडियो बन गया, हमने मगजखोरी की है आपके लिए। तो हमारा एक लाइक के लिए हक बनता है कि एक लाइक हमें लाजमी करना। और अगर आपको कोई भी बात समझ नहीं आ जाए तो आप बेशक कमेंट करें, हमें कमेंट में आपका बिल्कुल सीधा जवाब दूंगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।